एक बहुत सुंदर प्रकरण व्यास जी ने भगवान कृष्ण के विषय में लिखा। ये भगवान कृष्ण पहले अवतार लिया था, वो राम रूप थे और राम ने ही कृष्ण रूप धारण किया। जिस समय वो राम थे उस समय उनके पास ग्वाल बाल सखा आते और मिलकर आशीर्वाद देकर चले जाते। क्यों? कि महाराज दशरथ का शासन इतना सुदृढ़ था कि कोई भी दीनहीन नहीं था, सब संपन्न थे। इतनी संपन्नता कि सबके यह राज से ठाठ था। उस राम राज्य की लोग कल्पना करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। राम ही आएंगे तभी राम राज्य होगा। तब उस समय राम जी ने अपने साथ रहने वाले सखाओं के साथ न अच्छी प्रकार से खेले, न कोई अद्भुत लीला की, न उनको कुछ खिलाया। और वही राम कृष्ण रूप में आए हैं तो सबके साथ एक मस्ती करना चाहते हैं। वैसे ये कृष्ण बहुत खतरनाक है। कोई भी शक्ति हो, इनके समकक्ष कोई भी नहीं है। इनकी विद्या दुनिया में कोई काट नहीं सकता। सबकी विद्या कट जाती है। राम जी की विद्या भी कट जाती है, हनुमान जी की विद्या कट जाती है, शंकर जी की विद्या कट जाती है। लेकिन इस धरती पर कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ कि जो कृष्ण की विद्या काट सके। मैं ये मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं। मैंने बड़े बड़े तपस्वियों से बात की है। जो तपस्वी जहां पैर गाड़ देते हैं वहां कृष्ण उनके पैर को उखाड़ देते हैं। जितने तांत्रिक महात्मा हैं उन सबको किसी से डर नहीं, मात्र कृष्ण से डर लगता है। मैं बहुत गोपनीय बात कहता हूं। जितने तांत्रिक महात्मा हैं जो परम सिद्ध हैं वो भी कृष्ण से डरते हैं। मैंने डरते हुए देखा है उनको। वो ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर जब द्वापर युग में आए तो उन्हें विचार हुआ कि मैंने राम अवतार में बिल्कुल शांत रहा, गंभीर रहा, धीर रहा, कुछ भी नहीं किया। इनके साथ मुझे जो लीला करनी चाहिए, भक्त भगवान के साथ जो लीला होती है वो मैंने नहीं की, लेकिन अब इस द्वापर में करो। कृष्ण माखन चोरी अपने लिए नहीं करते हैं, अपने ग्वाल बालों के लिए करते। जो राम अवतार में वहां थे वही कृष्ण अवतार में उनके साथ आए थे। उनको उनके घर की स्थिति कृष्ण जानते हैं। द्वापर युग वो ऐसा युग था भयंकर जिसमें लोगों के पास सही मायने में खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, अन्न पैदा नहीं होता था। उस समय वही बड़ा धनी माना जाता था जिसके यहां गेहूं होते थे, अन्न होता था, चावल लोग खाते रहते थे। बहुत गरीबी,
जिनके घर में 2 वक्त रोटी नहीं बनती थी, सब्जी नहीं बनती थी, वो कृष्ण के सखा थे। कृष्ण के सखा तो सुदामा भी थे। क्या दुर्दशा थी उनकी। कृष्ण जी ने देखा कि ये सब लोग खाने के लिए नहीं है, तो मुझे भले चोरी करनी पड़े, लेकिन मैं सबको मक्खन खिलाऊंगा। राम अवतार में बंदर थे, उन्होंने भी सहायता की। कृष्ण रूप में उन्होंने को विचार हुआ कि बंदरों को भी मुझे खिलाना है। इन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग कर युद्ध किया, अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। वही कृष्ण जी ग्वालिनों के घर में जाते हैं और चुपके से उनकी मटकियों को उठाकर ले आते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं। लेकिन एक बात और है, जिस ग्वाल के यहां से ग्वालिन के यहां से भगवान कृष्ण खाते ना, उसके यहां जो गाय थी वो बहुत दूध देना शुरू कर देती थी। गाय ही मात्र एक प्राणों को रखने का साधन था उस युग में। आज तो बहुत खाने के लिए। तब कृष्ण जी जब माखन लेने के लिए ग्वालिनों के घर में जाते, लाते, बंदरों को खिलाते, ग्वालों को खिलाते, तो ग्वालिन बेचारी अंदर से तो उनका दर्शन करना चाहती थी, प्रेम करती थी, लेकिन बाहर से ऐसा दर्शाती थी मानो कितनी दुश्मनी है इनके साथ। कभी कभी कन्हैया जी पकड़ में आ जाते किसी ग्वालन के में, तो छचिया पर छाछ पे ताये हीरे की छोरिया, छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। कितना अद्भुत प्रसंग है। जो दुनिया को नचाने वाला है वही प्रेम भक्ति के बस में नाचने लगता है। सब ग्वालिन ने मिलकर यशोदा से शिकायत की कि मैया तेरा लाला चोर है, माखन की चोरी करता है। बोला नहीं, पकड़ के दिखाएंगी तो मानेंगे। बोला हाँ हम पकड़ के दिखाएंगे। तो सब ग्वालिन एकत्रित तो हो गई। कन्हैया जी माखन लेने के लिए गए, और भी ग्वाल बाल थे, कुछ देख रहे थे। जैसे कन्हैया जी मक्खन की मटकी को हाथ लगाया और वो मक्खन खाने लगे, इतने में ही ग्वालिन आ गई। ग्वालिनों ने पकड़ लिया और उनको ले जाकर के यशोदा मां के पास पहुंच जाती है। मां से कहा देखो तुम कहती हो पकड़ के लाओ, हमने आज रंगे हाथों पकड़ लिया है। देखो इसके मुंह पर भी मक्खन लग रहा है, पक्का सबूत। मां ने देखा तो कन्हैया जी की होठों पे मक्खन लगा था। अब जो बुद्धि योग ददाम, हम जो बुद्धि योग देते हैं उनके आगे मैया जब पूछती है तो कितनी बुद्धि की करामात कृष्ण ने की, वो समझने की बात है। यशोदा ने पूछा बेटा तेने मक्खन खाया? कृष्ण है, परम ब्रह्म परात्पर ब्रह्म है, झूठ कैसे बोले और सत्य बोले तो माथे डर। कितनी युक्ति की और उस युक्ति को संतों ने किस प्रकार वर्णन किया
क्योंकि संत ही मर्म जानते हैं भगवान का। क्या कहते हैं कन्हैया मैया यशोदा को कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायोगे, मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कितना सुंदर संबोधन कर दिया। अब समझने वाले समझ सकते हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, दावे के साथ कह दिया। लेकिन मैया यशोदा नहीं समझ पाई कि मेरा लल्ला मना कर रहा है कि मैंने नहीं माखन खायो। देख गोपियों से कहा देखो तुम्हारे आगे मेरा लल्ला मना कर रहा है ना कि मैंने नहीं माखन खाया। लेकिन कृष्ण सही कह रहे हैं कि मैं नहीं माखन खायो के मैया मोरी, के मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो के। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, भगवान कहते हैं कि ग्वाल बाल मेरे पीछे पड़ गए हैं, ये मुझे बरगलाते रहते हैं, मन माना बात कहते रहते हैं। मैया यशोदा भी कम चतुर नहीं थी, भगवान की मां थी ना। बोले पूछा कि ठीक है तेरे मुंह पे कैसे लग रहा है ये बता, तेरे माखन नहीं खाया तो तेरे मुंह पे कैसे लग रहा है। भगवान ने कहा देखो मैया मैं इस गोकुल का हमने एक समिति बना ली है, मैं उसका अध्यक्ष हूं कि कोई ताजी चीज खाता है कि बासी खाता है, मैं इसकी जानकारी रखता हूं। मैंने विचार किया कि ये ग्वाले तो दूध दही बेचती है, छाछ बेचती है, कि कहीं खराब तो नहीं है कि इसको बेचे और कोई बीमार हो जाए। मैं गया देखने के लिए, मैंने छीके से मटकी उतारी मैया, मैंने सूंघा उसमें, लेकिन मैं नहीं माखन खाया। इस रस के जो अब रस चल रहा है ना, इसके सब अधिकारी नहीं होते। ये भगवान की कृष्ण की लीला का जो रस है, इसके सब रस के अधिकारी नहीं होते, वही होते हैं गिने चुने। क्यों कि सब मीरा नहीं बन जाते, सब रसकार नहीं बन जाते, सब सूरदास नहीं बनते, लेकिन सुनते तो सब है। लेकिन जो अमृत की वर्षा भगवान की पावन वर्णन में मिलती है, उसके अधिकारी सब नहीं होते। अगर होते तो भगवान भोलेनाथ डमरू बजा करके सबको नहीं भगा देते। कि जब उमा को अमर कथा सुनाई सब भाग गए, भगा थे। आज का दौर ऐसा है कि किसी को भगाएंगे तो केस हो जाएगा, तो भगवान खुद भगा देते हैं, बुद्धि बिगाड़ देते हैं। कृष्ण जी ने कहा मैया जब मैं माखन को देख रहा था तो मैंने उसमें से लिया सूंघने के लिए, हाथ में से देखा निकाल करके। उसी समय एक मक्खी आ गई,
और मक्खी मुंह पे बैठ गई। उसको भगाने के लिए मैंने वो माखन वाला हाथ मुंह पे भगाने के लिए मक्खी को लगाया और उसको मक्खन लग गया। मैं नहीं माखन खायो गे, राम हरे राम हरे हरे राम, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे के मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बालू बाल सब बैरो पड़े, बाल बाल सब पैर पड़े हैं, बालू बाल सब बैरो पड़े हैं, बाल बाल सब पैर पड़े हैं, बस मुखाला पटायोगे, पूरी या बूढ़ी मैं नहीं माखन खायो, और मैया सुन, मैं कहां से माखन खा सकता हूं? तुम मुझे सुबह सुबह जगा देती हो और कह देती हो कि बछड़ों को, गाय को खोल ले जा, वन में चरा खिला। भोरू भयो गई यानी के पाछे, भोर भयो गई के पाछे, भोरू भयो गई यानी के पाछे, भोर भयो गई के पाछे, मधुबन मोही बतायोगे मैया मोरी नहीं माखन खायो, मैया मोरी नहीं माखन खायो, ये मैया मोरी नहीं माखन खायो, मैया मोरी नहीं माखन खायो। कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने ही माखन खाया, और दूसरे ब्राह्मण कि मैया मैं नहीं माखन खाया। अब कौन माने इसको सत्य है कि झूठ है? क्यों कि वह कृष्ण बुद्धि योग ददामहम, बुद्धि योग देने वाले हैं, उनसे क्या कोई बुद्धि के बल पर कोई जीत सकता है? तो मैया ने विचार किया कि नहीं, तू झूठ बोला है, तूने अब झूठ बोलने की भी आदत सीख ली है। देख तेरे मुंह में मक्खन लग रहा है, हो सकता है तेरी जीभ पर भी हो, मुंह फाड़ देखा। कन्हैया जी ने विचार किया, बहुत अच्छी बात है, मैया को मैं ऐसा दिखा दूं कि कभी कहे कि नहीं तेने मक्खन खाया। भगवान कृष्ण ने मुख खोला, अब मैया को वहां ऐसा कुछ दिखाई दिया कि मैया कांपने लगी। पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था, सूर्य चांद पृथ्वी, नंद बाबा यशोदा सभी देख रहे थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी कुछ भक्त और आए हैं, वो गाने के इच्छुक हैं, वो भजन गाएं, फिर हम बाद में गा देंगे।